नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पंचकूला में माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेकने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश की है। यह पंजाब सरकार की लापरवाही है। एमएचए ने भी यहां पर इसको लेकर एमएचए ने भी जांच के लिए कमेटी बनाई है। साथ ही कहा है कि हम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। अगर राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगता है तो चीजें बेहतर ढंग से चलेंगी। तो पंचकूला में माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेकने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश की है। ये पंजाब सरकार की लापरवाही है। और एमएचए ने भी जांच के लिए कमेटी बनाई है। साथ ही कहा है कि हम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। अगर राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगता है तो चीजें बेहतर ढंग से चलेंगी। आपको बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी और सुरक्षा कारणों की वजह से, सुरक्षा में चूक की वजह से उस रैली को रद्द किया गया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश सरकार को घेर रही है और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पंजाब सरकार की बड़ी लापरवाही की वजह से रैली को रद्द करना पड़ा। देश के जीवनदायिनी महामाई मां मनसा देवी के मंदिर में मैंने सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जिस प्रकार से जीवन को उनके साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश की है पंजाब सरकार ने, वहाँ के शासन प्रशासन ने, मैं ऐसी स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी जी के लंबी आयु की कामना करता हूँ कि उनके त्याग समर्पण भाव से जो इस प्रकार का जो काम चल रहा है, देश की जनता की सेवा के नाते जो लगे हैं, उनकी दीर्घायु हो। मां मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से हवन यज्ञ करके और उनकी लंबी जीवन की कामना की है। शासकीय दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री का पद हमारा लोकतांत्रिक जो देश है, इसमें एक सबसे बड़ा पद होता है और जब भी कभी उनके कोई कार्यक्रम बनते हैं तो उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके रास्तों को एक प्रकार से सुनिश्चित करना कि उनका जो आवागमन का रास्ता है, यातायात व्यवस्था है, ये प्रदेश सरकार की महती एक जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी का निर्वहन यदि वो ठीक से करते तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आखिर तो बहुत सी फोर्सेज, एक्स्ट्रा फोर्सेज भी ऐसे सब पर लगाई जाती हैं और इस प्रकार का कभी भी घटनाक्रम देश के प्रधानमंत्री के साथ, चाहे वो विरोधी पक्ष के कितने बड़े से बड़े विरोध करने वाले राज्य हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इन्होंने छूट दी। इनकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। तो सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। पीएम के जीवन से खिलवाड़ किया गया है पंजाब सरकार पर। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पंजाब सरकार की लापरवाही, बड़ी लापरवाही की वजह से यहां पर पीएम के जीवन से खिलवाड़ हुआ है और उनकी रैली हमें रद्द करनी पड़ी। वहीं करनाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब कांग्रेस के यहां पर खिलाफ प्रदर्शन किया है। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर करनाल के यहां पर कमेटी चौक पर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठा हुए और उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पंजाब सरकार का पुतला भी फूंका। बीजेपी के नेताओं ने पंजाब में कांग्रेस सरकार को नकारा बताया है और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी इस दौरान उन्होंने की है।
बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी, किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था और यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए गए प्रदेश सरकार पर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने यहाँ पे करनाल घंटाघर चौक पे अपना विरोध प्रदर्शन किया है पंजाब सरकार के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। मैं कांग्रेस पार्टी के भाइयों को कहना चाहता हूँ कि राजनीति में विरोध विचारात्मक होना चाहिए। अगर इस प्रकार की घटिया ओछी राजनीति पे आप आओगे तो आपकी 2.5 स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में लापरवाही बरती है और पंजाब सरकार में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने जानबूझकर इस तरह से ओछी हरकत की है कि उनकी सुरक्षा की पूरी तरह से जिम्मेदारी उनकी थी और उन्होंने जब प्रधानमंत्री आए तो उनका सम्मान स्वयं भी नहीं किया और सुरक्षा में जो लापरवाही बरती उसके लिए यहाँ पर आज करनाल में कमेटी चौक पे सभी कार्यकर्ताओं में रोष है कि कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पुतला फूंका है। माननीय प्रधानमंत्री जी फिरोजपुर जा रहे थे, प्रकार से मौसम खराब होने की वजह से बठिंडा से उनको बाय रोड जाना पड़ा। पंजाब सरकार की जिम्मेवारी थी कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, लेकिन चन्नी सरकार ने उनकी सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार से कोताही बरती है, जिस प्रकार से गैर जिम्मेदारी की है, उसके लिए हम केंद्रीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि चन्नी सरकार को बर्खास्त किया जाए। चन्नी सरकार ने जिस प्रकार से घिनौनी हरकत की है प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर, उसमें चन्नी के और सोनिया जी के और राहुल जी के और कांग्रेस पार्टी के पुतले भारतीय जनता पार्टी के करनाल के कार्यकर्ताओं ने फूके। थोड़ा सा इधर होना जी। राहुल तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, चन्नी तेरी कमर खुदेगी, सोनिया गांधी सोनिया राहुल तेरा मजबूती है, तेरा नहीं मोती है। मैडम थोड़ा सा इधर होना जी। पुतले फूके गए। पंजाब सरकार का भी यहाँ पर पुतला फूका गया। पंजाब में जो रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी थी उसको रद्द करने के बाद, उसके सुरक्षा कारणों की वजह से जो उसको रद्द किया गया, उसके बाद बीजेपी का गुस्सा कुछ इस तरीके से फूटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि राज्य के सभी 22 जिलों को जल्द ही राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट मिलने जा रही है, जिसको हम एक प्रकार से मिनी ऑन व्हील अस्पताल कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस यूनिट में मरीज को दाखिल करने के साथ साथ ओपीडी की सुविधा, पूरी तरह से संचालित प्रयोगशाला, ऑक्सीजन की सुविधा, टेस्टिंग की सुविधा सहित अन्य सुविधाएं भी हैं। ये मोबाइल यूनिट के प्रदेश के गांव-गांव और शहर के मोहल्ला-मोहल्ले में निर्धारित समय अवधि में जाएगी और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बैठक की, अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई। वहीं कोरोना का सुरक्षा कवच मुहैया कराने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में स्कूलों में बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बच्चे भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
जहां पर ग्रेटर फरीदाबाद के मॉडर्न डीपीएस स्कूल में बच्चे न केवल खुद कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, बल्कि अभिभावकों को भी कोरोना की वैक्सीन बिना किसी डर के लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का सुरक्षा कवच मुहैया कराने के लिए वैक्सीनेशन का जो कार्य है, ये जो अभियान है, इसको जोरदार तरीके से किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्कूलों में बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ग्रेटर फरीदाबाद के मॉडर्न डीपीएस स्कूल में बच्चे न केवल खुद कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, बल्कि अपने अभिभावकों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देश के भविष्य को वैक्सीनेटेड करने के लिए जो पीएम मोदी ने मुहिम शुरू की है, अब उस मुहिम को सिरे चढ़ाने के लिए लगातार स्कूल इनिशिएटिव ले रहे हैं। और इस वक्त हर खबर की टीम पहुंची है मॉडर्न डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद में, जहां मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि किस तरह से यहां पर अरेंजमेंट किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो गाइडलाइंस कोरोना को लेकर दी गई है उसका पालन किया जाए, उसे लेकर तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और हमारे साथ प्रिंसिपल यूएस वर्मा जी यहाँ पर मौजूद है। सर, पीएम मोदी ने अब बच्चों को भी सुरक्षा कवच देने का ठाना और आज मॉडर्न डीपीएस में पहले दिन वैक्सीनेशन कैंप किया गया। करते हैं क्योंकि बच्चों की सेफ्टी से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वैक्सीनेटेड होंगे तो बच्चों को स्कूल में आने को कुछ दिक्कत नहीं होगी पढ़ाई जी। सर, बच्चों के पेरेंट्स को मोटिवेट करने में कहीं कोई हर्डल आए या फिर इजी रहा? क्योंकि बच्चे, मुझे लगा, मैंने बात की तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। हमने पेरेंट्स को कांटेक्ट किया थ्रू मीडिया मैसेज और दे वर ऑल वेरी हैप्पी टू कम। दे कंफर्म दैट दे आर कमिंग फॉर वैक्सीनेशन ऑन दिस डे। एंड कैन यू बिलीव 475 वन डे आज के लिए। सर, बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे? स्कूल हर फील्ड में चैंपियन बनाता है, वैक्सीनेशन चैंपियन को लेकर किस तरह से उन्हें मोटिवेट करेंगे? मैडम, मॉडर्न डीपीएस के बच्चे, उनका स्टाफ और प्रिंसिपल, वो सब जगह चैंपियन, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, एक्टिविटीज, डांस, ड्रामास और वैक्सीनेशन, हम सभी जगह चैंपियन होते हैं और सब जगह नहीं करते। जी सर, आप बुजुर्ग भी हैं और 10 तारीख से 10 जनवरी से बूस्टर डोज गवर्नमेंट देने जा रही है, किस तरह का इनिशिएटिव ये मानते हैं? मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने सीएमओ से बात की है, ही सेड यू विल गेट द वैक्सीनेशन ऑन एनी डे आफ्टर दैट। जी बिल्कुल। और देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। वैक्सीन को लेकर कितना जागरूक है? क्या कुछ डर मन में रहा या फिर उत्साहित थे कि अब कोविड से सुरक्षा कवच उन्हें भी मिलेगा? क्या नाम है आपका? तो वैक्सीन लगवा ली आपने, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। अब जैसे इतने टाइम के बाद गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए भी डोजेज निकाले, वैक्सीनेशन शुरू किया और हमारे स्कूल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव लिया है। तो अब हम आगे बिना डर के अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में अच्छे से पढ़ने भी आ सकते हैं और हमें कोई डर नहीं रहेगा। अच्छा, बाकी फ्रेंड्स से आपने बात की होगी, तो क्या उनके मन में चल रहा था? वैक्सीन लगवानी है, नहीं लगवानी है, या अभी थोड़ा रुक के लगवानी है ताकि पता लगे कि फ्रेंड को क्या इफेक्ट और साइड इफेक्ट हुए हैं? नहीं, बिल्कुल लगवानी चाहिए वैक्सीन को, ताकि हम और दूसरे सारे ही सेफ रहें और कोविड-19 को स्प्रेड होने से रोक सकें। जी सर, एज ए पेरेंट आपके क्या फीलिंग रही जब आप वैक्सीन, आपको पता लगा कि स्कूल कैंप लगवा रहे हैं? मैडम, मुझे तो सबसे पहले बहुत अच्छा लगा कि हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल सर्किल्स में और फ्री ऑफ कॉस्ट का जब पता चला कि सारी बातों को देखते हुए मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हमें किसी भी हॉस्पिटल या भीड़ भड़ाके वाले में नहीं जाना पड़ेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वैक्सीन लगवा के बिटिया को अपनी बहुत अच्छा लगा। तो बिल्कुल देखिए, कोरोना को हराना है तो सभी को एक मंच पर आना बेहद जरूरी है। क्या नाम है आपका? वैक्सीन लगवाई है आपने? तो कुछ डर लगा कि जैसे मम्मा को, फादर को
वैक्सीन लगी थी तो कहीं फीवर तो नहीं आ जाएगा या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, उतना कुछ डर नहीं लगा था क्योंकि बिकॉज गवर्नमेंट ये प्रोवाइड कर रहा है एंड सभी को लग रहा है तो ठीक है फिर। प्रॉपर गाइडलाइन आपको मिली? हाँ जी। जी, क्या नाम है मैम आपका? मैम, यहाँ स्कूल में वैक्सीन लगवाना और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट कैंप में वैक्सीन लगवाना किसको ज़्यादा एज ए पेरेंट आप सेफ मानते हैं? स्कूल में लगवाना। क्यों? क्योंकि स्कूल में प्रॉपर गाइडलाइंस तो फॉलो होते हैं और बच्चे भी एक लिमिटेड उसमें रहेंगे। वहाँ पे तो कहीं से भी ज़्यादा भीड़ भाड़ रह सकती है। तो खुशी हुई जब पता लगा कि एक तो बच्चों के लिए वैक्सीन लाई है और दूसरा स्कूल जो है इनिशिएटिव लेंगे कि एक सेफ्टी के साथ बच्चों को सुरक्षा कवच मिलेगा। बहुत खुशी हुई जी बिल्कुल। देखिए, पेरेंट्स खुश हैं, बच्चे खुश हैं और कोरोना को हराना है तो सभी को एक मंच पर आकर प्रयास जरूर करने होंगे। और हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि देश जो है जल्द कोरोना मुक्त हो, इसके लिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। तो ना केवल स्वयं मोटिवेट हो, स्वयं जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो आकर अपनी वैक्सीन की दोनों डोज को पूरा करें। 10 जनवरी से बूस्टर डोज शुरू होने वाला है। जो बुजुर्ग हैं वो बूस्टर डोज लगवाएं। साथ ही साथ बच्चे जो देश का भविष्य होते हैं, माँ बाप के आंखों के तारे होते हैं, वो तारा हमेशा चमकता रहे, इसलिए जरूर आए और इस वैक्सीनेशन के पीएम मोदी के अभियान को जरूर सफल बनाएं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। मेडिकल परिसर में पॉजिटिव केस मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग को सैनिटाइज कराया गया और झज्जर के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रबंधन मुस्तैद नजर आ रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है और 2 गज की दूरी रखने की हिदायत दी जा रही है। कोई भी बिना वैक्सीनेशन के ना जाए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि कुछ मरीजों को इलाज कराने में समस्याएं भी हो रही हैं और वहीं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर कनिका ने हर खबर के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कोरोना से बचाव का एकमात्र ही तरीका है वो है सावधानी, सुरक्षा और सतर्कता। वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ यहां पर दिख रही है। अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है। मेडिकल परिसर में पॉजिटिव केस मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग को सैनिटाइज भी कराया गया है। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना ने बीते कई महीनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। गुरुग्राम में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1447 नए मरीज मिले हैं, जबकि स्वस्थ होने वाले मरीजों का मात्र 645 यहां पर आंकड़ा रहा है। वहीं नए मरीजों के साथ सक्रिय मरीजों के आंकड़े में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं गुरुग्राम में अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 4220 का है, जो बीते कई महीनों में सबसे ज्यादा है। वहीं अगर बात करें, गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा है कि कोरोना के मामले बढ़ने की सबसे बड़ी वजह लोगों में लापरवाही है। लोग ठीक तरीके से मास्क नहीं पहन रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और यही वजह है जिसकी वजह से कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। और यहां तक गुरुग्राम के सीएमओ ने लोगों से अपील करते हुए ये तक कहा कि अगर अभी भी लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में कोरोना और विकराल रूप ले सकता है।
खोलो पीछे, लाइन रखो। कोई बात नहीं, अभी चलो। गुरुग्राम में लगातार कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। अगर हम कल की बात करें तो कल 1400 से ज्यादा पॉजिटिव कोरोना केस यहां पर आए थे और उसके बाद सरकार की हिदायत थी कि बस स्टैंड के अंदर बिना दोनों कोविड वैक्सीन देखे एंट्री नहीं मिलेगी। और यहाँ तो आप देख पाएंगे लोग बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। ये एंट्री गेट है, ये एक एंट्री गेट है जहाँ पर होना ये चाहिए कि लोगों को चेक किया जाए, मास्क चेक किए जाए और कोविड की दोनों डोज चेक की जाए। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही किसी तरह का कोई चेकिंग की जा रही है कि कोविड की दोनों डोज लगी हैं या नहीं लगी हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे बस स्टैंड के दूसरे गेट की तरफ। अब हम पहुंचे गुरुग्राम बस स्टैंड के दूसरे एंट्री गेट पर जहां से बाजार की तरफ से लोग आते हैं। देखिए यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी रोडवेज की तरफ से या पुलिस की ओर से तैनात नहीं है। बिना मास्क के लोग यहाँ पर लगातार एंट्री कर रहे हैं। कोविड की दोनों डोज देखना तो दूर की बात है, यहाँ पर मास्क तक चेक नहीं किए जा रहे हैं। देखिए सर, आप मास्क नहीं लगाते क्या? मास्क लगाते हैं। तो देखिए बिना मास्क के यहाँ पर लोग एंट्री कर रहे हैं और साफ तौर पर यही कारण है कि लगातार गुरुग्राम में जो कोरोना के केस हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर प्रशासन की देखने को नजर आ रही है कि सिर्फ कागजों में आदेश कर दिए जाते हैं, धरातल पर कुछ नहीं हो पाता। अब हम आपको लेके चलते हैं। देखिए बस स्टैंड की टिकट यहाँ पर मिलती है। ये टिकट खिड़की आप देख पा रहे होंगे बिना मास्क के यहाँ पर खुद रोडवेज के ड्राइवर साहब जो हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये देखिए अब अंगोछा लगाएंगे। ये देखिए टिकट घर, यहाँ पर कोई रोक टोक किसी तरह की नहीं है। देखिए किस तरह से लापरवाही यहाँ पर झलकती साफ नजर आ रही होगी आपको। तो साफ तौर पर है कि इतनी बड़ी लापरवाही किस तरह से अनदेखी की जा रही है और यही साफ तौर पर एक कारण है कि गुरुग्राम में जो लगातार कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है। इसके बाद हम आपको कई और जगह पर लेके चलेंगे कि कितना कानून का पालन किया जा रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।